हेलो गाइस, वेलकम है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रिएटर सर्च में। हाजिर हूँ आज की वीडियो लेकर के, आज की टिप्स लेकर के। आई होप आज की टिप आपको बहुत पसंद आए और बहुत ही आपकी यूज़फुल भी हो। पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भूल भूलिएगा, क्योंकि मैं जो भी टिप्स लाती हूँ वो लाती हूँ बिल्कुल यूज़ की हुई और ऐसी जो वाकई में काफ़ी काम की हो। मेरे फ्रेंड्स जब तारीफ़ करते हैं और कहते हैं कि मैं आपके टिप्स यूज़ करती हूँ और वाकई में काफ़ी बेनिफिट देते हैं, काफ़ी अच्छे होते हैं, तो बहुत खुशी होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फर्स्ट टिप में है कुछ कमाल के आइडियाज़। तो ये इस तरीके के जो ब्लाउज़ होते हैं, सूट होते हैं या साड़ी होती हैं, इनको धुलना थोड़ा सा तो डिफ़िकल्ट होता है। अब ज़रूरी नहीं है कि हमने 5-6 साड़ियाँ इकट्ठा कर ली और उसको, या ब्लाउज़ इकट्ठा कर लिए तो उसको हम हाथ से धुलें। हम मशीन में डाल देते हैं, लेकिन क्या होता है जब मशीन में डालते हैं तो इनके जो स्टोन होते हैं ये फंस करके निकल करके सारे के सारे मशीन में गिर जाते हैं, जिससे हमारी मशीन भी ख़राब हो जाती है और हमारा कपड़ा भी ख़राब हो जाता है। जबकि ये काफ़ी महंगे आते हैं और अगर एक भी इसमें से स्टोन निकल गया या कोई वायर खिंच गया या इसमें कुछ भी निकल गया ना, तो वहीं से वो उसका सारा का सारा जो काम होता है बेकार हो जाता है। तो इस तरीके के नेट बैग अक्सर हमारे घर में आते रहते हैं, कभी ग्रॉसरी में, कभी फल में। तो और इनमें इतना ज़्यादा स्पेस होता है ना कि आप इसमें 2 साड़ी भी रख सकते हो। मैं तो आपको ब्लाउज़ ही रख करके दिखा रही हूँ। तो बस करना क्या है, इस नेट को लेना, इसमें डाल देना अपने ब्लाउज़ को या साड़ी को या सूट को, जो भी यूज़ करते हैं, और बस एक नॉट लगा दीजिए। अब आप इसको आसानी से धुल सकते हो मशीन में डाल करके। ना ये किसी और कपड़े से उलझेगा, ना इसके स्टोन आपस में रगड़ खाएंगे, ना लड़ेंगे, और ना इनका कुछ भी मतलब कोई भी नुकसान नहीं होगा। हमारा काम भी आसानी से हो जाएगा और नुकसान भी नहीं होगा। तो चलिए मैं इसको मशीन में डाल करके धुल के दिखाती हूँ। देखिए ज़रा सा भी कुछ बाहर नहीं निकलना है और बहुत ही अच्छी तरीके से इसको धुल भी जाना है। तो मैं सारे कपड़ों के साथ इसको भी धुल लूँगी, जिससे कि अक्सर क्या होता है ब्लाउज़ भी अक्सर फंसता है। आप इस तरीके से और भी कपड़े धुल सकते हो। तो जैसे देखिए मैं कपड़े धुल रही हूँ और मैं अब इसमें इसको डाल दे रही हूँ। बहुत ही आसान तरीका है, इसको आप आराम से डाल दीजिए धुलने के लिए। और चलिए आपको मैं अब निकाल करके भी दिखा देती हूँ कि देखिए निकालने के बाद में भी ये बहुत अच्छी तरीके से अपना जो गठरी बनी है वो बनी हुई है, मतलब हमारा ब्लाउज़ धुल भी गया। अब इसी तरीके से आप साड़ी भी धुल सकते हो, कुछ भी धुल सकते हो। आई होप छोटा सा आइडिया था, लेकिन आपको पसंद ज़रूर आएगा। पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट आइडिया भी हमारा बहुत कमाल का है और आपके काफ़ी यूजफुल है। जैसा कि आप देख रहे हैं दशहरी आम ताज़े ताज़े एकदम से बिल्कुल पेड़ों से टूटे हुए। सीजन शुरू हो गया है आम का और हम सब लेकर के आते हैं। वैसे पाल वाले और तरह तरह के तो आते रहते हैं, लेकिन जो दशहरी आम मलिहाबाद के होते हैं उनका खाने का स्वाद ही कुछ और है और ये देशों विदेशों में मशहूर भी हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो मैं बिल्कुल अभी अभी लेकर के आई, कितने अच्छे पके हुए हैं। लेकिन अगर हम इनको ऐसे ही रख देंगे जैसा कि शॉप वाले रख के देते हैं, तो क्या होता है ना कि बहुत जल्दी पक जाते हैं, सड़ जाते हैं, इनमें कीड़े भी पड़ जाते हैं। जबकि आम बहुत महंगे मिल रहे हैं, तो इनको कुछ इस तरीके से स्टोर किया जाए जिससे कि हम इतना सारा आम काफ़ी दिनों तक चला सकें और ख़राब भी ना हो। और वह फ्रिज में भी रखने की ज़रूरत है, क्योंकि स्टोर वाले जो होते हैं वो क्या करते हैं, बस पेपर डाला ऊपर से और लपेट दिया। अब ये आपस में आम जो है एक दूसरे को टच करते रहते हैं, जिसकी वजह से बहुत जल्दी पक जाते हैं और ये ख़राब भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो चलिए बहुत ही सरल सा तरीका बताऊंगी। आप सोचोगे काश पहले पता होता तो मेरे भी आम ख़राब नहीं होते। मैं कैसे अपने आम को स्टोर करती हूँ ये दिखाती हूँ। तो बस पेपर ही लेना है और उसके छोटे छोटे से ढेर सारे टुकड़े कर लेने हैं। अब छोटे छोटे से टुकड़े जो है ना, पेपर किस तरह डालते जाइए और उसके ऊपर आम को रखते जाइए। लेयर बाय लेयर रखेंगे तो इससे क्या होगा, आम एक दूसरे से टच नहीं करेंगे और आम जल्दी ख़राब नहीं होंगे। ये बहुत ही सरल सा तरीका है। ऐसे ही जब बाग से आम जो है स्टोर होते हैं तो वो इसी तरीके से रख करके बाहर भेजे जाते हैं। इससे क्या होता है, आम जल्दी ख़राब नहीं होते हैं और नुकसान भी नहीं होता है। तो ये जब भी आप पेटी ले करके आए या ज़्यादा आम लेकर के आए तो कुछ इस तरीके से, चाहे बास्केट में रखें या जैसे भी रखें, बस इस तरीके से रखिए और उसके बाद में आप पेपर से ढक दीजिए। आई होप छोटा सा तरीका था, लेकिन पता होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता होगा तो आज के बाद नुकसान नहीं होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब नेक्स्ट टिप भी हम आपसे आम वाला ही शेयर करेंगे, क्योंकि आम का सीज़न है और आम खाना हम सभी को अच्छा लगता है। दशहरी आम बहुत स्वादिष्ट होते हैं और सभी को खाना बहुत पसंद होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि दशहरी आम बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, तो इनकी गर्मी को, इनकी तासीर को कम करने के लिए फ्रिज में नहीं रखिए, इसको नॉर्मल पानी लीजिए
और कुछ इस तरीके से डिप कर दीजिए 2 घंटे के लिए। ये सबसे ज़रूरी चीज़ होता है, कभी भी आम को डायरेक्ट फ्रिज में रख के या फ्रिज से निकाल कर मत खाइए। जब भी आम को खाना हो तो इसको कुछ इस तरीके से रखिए। आम को पानी में डाल दीजिए, इसकी तासीर जो है नॉर्मल हो जाएगी और आम गर्मी नहीं करेगा। क्योंकि अगर आम जैसे आप दशहरी आम खाते हो तो क्या होता है, बरसात जब भी आएगी तो फोड़े फुंसी निकलना शुरू हो जाएगा। छोटा सा तरीका था लेकिन बहुत काम का था। आई होप आपको पसंद जरूर आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट टिप है हमारा इस तरीके से बर्तन को लेकर के। अब ये तांबे के बर्तन जो पूजा वाले होते हैं ना, ये रोज़ गंदे हो जाते हैं और इन्हें धुलना भी थोड़ा सा सिरदर्दी तो लगता है। लेकिन क्या आपको पता है, हमारे घर में बेकार सी पड़ी हुई चीज़ से हम धुल सकते हैं और वो भी मिनटों में, देर नहीं लगेगी। अक्सर क्या होता है, हम लोग दही पैकेट में मंगाते हैं और इस पैकेट को, दही तो निकाल लेते हैं, फिर इस पैकेट को फेंक देते हैं। लेकिन मैं नहीं फेंकती, क्योंकि भाई पैसा इसमें भी पड़ा हुआ है, तो क्यों ना इसको यूज किया जाए। अगर हम रोज़ एक पैकेट फेंकते हैं तो बहुत नुकसान होता है, और अगर रोज़ इस पैकेट का हम यूज कर लेते हैं तो हम कम से कम सैकड़ों रुपए की पीताम्बरी तो बचा ही सकते हैं। तो बस खाली पैकेट को रख दीजिए और उसके बाद में जब आपको धुलना तो पैकेट कट करिए और कुछ इस तरीके से दही लगा दीजिए। जो भी इस पैकेट में लगा होगा, बहुत सारा दही इसमें लगा होता है, और यकीन मानिए आप पूरा का पूरा 1 दिन का बर्तन धुल सकते हो बहुत ही आसानी से, और इससे फटाफट से धुल भी जाता है। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। देखिए मैं जैसे लगाती जा रही हूँ ना, वैसे वैसे ही क्लीन होता जा रहा है। तो चलिए मैं इस पर भी अच्छी तरीके से रब कर देती हूँ। सारे बर्तनों में मैं लगा दूँगी और सारे बर्तन हमारे इसी तरीके से धुल भी जाएंगे। ना हमें कोई मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी, ना पीताम्बरी यूज करने की ज़रूरत पड़ेगी, ना घिसने रगड़ने की ज़रूरत पड़ेगी। दही जैसे ही लगेगा वैसे ही तुरंत का तुरंत अपने आप ये बर्तन क्लीन हो जाएगा। तो चलिए अब इसको छोड़ते हैं, बाकी पूरे में लगा देते हैं। अब रब कर देते हैं इसी पैकेट से, और आप देख रहे हो, देखते देखते हमारा बर्तन सारा क्लीन हो गया है, एकदम से नए की तरह चमचमाने लगा है। ये बहुत ही बढ़िया सा आइडिया है, ज़रूर इसको ट्राई करिएगा। दही के पैकेट फेंकने से पहले उसको बर्तन धुलने में यूज करिए, चाहे तांबे के हों, फूल के हों, या कोई भी ऐसे बर्तन हो जिनको हम हाँ, इसको एल्युमिनियम के बर्तन भी आप इससे धुल सकते हो। मैं याद दिला दूँ, मैं भूल गई थी। आप एल्युमिनियम के बर्तन भी इससे धुल सकते हो, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक चीज़ और डालना पड़ता है जिससे एकदम से क्लीन हो जाता है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि दही के साथ में आप एल्युमिनियम के बर्तन को कैसे धुल सकते हो, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट दही अप्लाई करते हो तो वहाँ पे धब्बे बन जाते हैं। तो बस आप पैकेट देखिए यूज हो गया, अब इसको फेंक दीजिए, है ना। आम के आम और 2 गुठलियों के दाम। तो मैंने भैया अपना काम तो कर लिया। आप कैसे करते हो, क्या आप वाकई में ऐसे यूज करते हो? तो देखिए हमारा चमचमाता हुआ लोटा रेडी है। मतलब सारे बर्तन हमारे धुल गए और हमने ना मेहनत की, ना एक पैसे खर्च किए। आई होप ये टिप आपको ज़रूर पसंद आएगी और आप भी ज़रूर आज के बाद में यही करेंगे। जब भी बर्तन धुलना होगा तो दही के पैकेट फेंकेंगे नहीं, बल्कि उसको यूज कर लेंगे इस तरीके से बर्तन धुलने में। बस ध्यान रखिए कि वो जो पैकेट हो वो जूठा नहीं होना चाहिए अगर आप मंदिर के बर्तन यूज करते हो। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट टिप है हमारा इस तरीके से, मैं यहाँ पे आपको मग दिखा रही हूँ, लेकिन मैं डस्टबिन का यूज करना बता रही हूँ, क्योंकि आजकल डस्टबिन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है बैड स्मेल की। क्योंकि हम लोग जब कचरा डाल देते हैं तो पता चलता है कि मॉर्निंग से मॉर्निंग तक का 24 घंटे का सफ़र होता है कचरा भरा रहना, चाहे वो किचन में रखें या कहीं भी रखें, वहाँ से बहुत ज़्यादा गंदगी मतलब बदबू आने लगती है। तो ऐसा क्या करें जिससे कि हमारा जो डस्टबिन है वो पास से निकले तब भी महकता रहे और हमें एक पैसा खर्च भी न करना पड़े। तो बहुत ही सरल सा तरीका बताऊंगी जिससे देख करके आप वाह बोल दोगे और आज के बाद में आप भी यूज करोगे। तो चलिए देखते हैं मैं क्या करती हूँ अपने डस्टबिन को खुशबूदार बनाने के लिए। तो हमने यहाँ पे लिया है टिश्यू पेपर। आप अखबार भी ले सकते हो, छोटा सा टुकड़ा। टिश्यू पेपर बेस्ट होता है क्योंकि इसमें सोख करने की क्षमता ज़्यादा होती है। अब हमारे घर में कोई ना कोई डीओ परफ्यूम ऐसा ज़रूर होता है जो एक्सपायर हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, उसको फेंक देते हैं। आज के बाद में मत फेंकिएगा, अपने घर को महकाने के लिए इसे यूज करिएगा। तो बस इस तरीके से रखिए डस्टबिन के नीचे और ऊपर से गार्बेज बैग लगा दीजिए। अब आप बंद कर दीजिए डस्टबिन। आप जब भी उधर से गुजरोगे ना, वो एरिया आपका महकता रहेगा बिना एक पैसा खर्च किए। जिस चीज़ को आप फेंकने जा रहे थे ना, उससे आप अपने घर को महकाओगे। तो ये जुगाड़ आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं तो यही करती हूँ,
आपने का कभी यूज किया है ऐसा? किया है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्या होता है ना, हम लोग मिक्सर दिन में कम से कम 4 से 5 बार यूज करते हैं, लेकिन जैसे हम ढक्कन खोलते हैं ना, कुछ भी पीसते हैं तो पता चलता है कि पूरे उसमें फैल जाता है। जो भी वो निकालते हैं, अगर चटनी पीसा है तो चटनी भी निकलेगी, जैसे ढक्कन खोलेंगे वैसे गिरेगी और पूरे के पूरे जार में फैल जाता है, मतलब लग जाता है। तो यहाँ पे एक छोटा सा जुगाड़ कर लीजिए। अगर आपके पास इस तरीके का रबर बैंड है ना, तो उसको ले लीजिए और कुछ इस तरीके से इसको चढ़ा दीजिए। बहुत ही आसानी से ये देखिए लग जाता है। और यहाँ पे आपका समझ लिए पूरा का पूरा मिक्सर जो है ना, इससे क्लीन रहेगा, क्योंकि जब हमारे जार पे कुछ गिरता है तो वो मिक्सर पे भी जा कर के गिरता है। तो बस इस तरीके से लगा दीजिए। अब कैप जब आप खोलोगे तो जो भी सामान गिरेगा निकलेगा ना, वो बस यहीं तक रुक जाएगा, नीचे नहीं जाएगा, जिससे कि ना नीचे गंदा होगा ना हमारा पूरा का पूरा मिक्सर गंदा होगा। तो ये बहुत ही बढ़िया आइडिया है, इसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, आपको भी ज़रूर ये पसंद आएगा। और पसंद आए तो एक प्यार वाला लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए आज वीडियो का मैं यहीं पे एंड करूँगी, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। आज की वीडियो में आपको सबसे बेस्ट टिप कौन सी लगी और आपके लिए सबसे यूज़फुल कौन सी लगी, मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।